हेलो दोस्तों। रिसोर्सेज प्लानिंग, संसाधनों की प्लानिंग। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे संसाधन हैं इसका न्यायपूर्ण इस्तेमाल जो है वो प्लानिंग के ही माध्यम से सर्वमान्य है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इसका बहुत महत्व बढ़ जाता है भारत जैसे देश में, विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में विविधता है संसाधनों की उपलब्धता पर। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि किसी विशेष प्रकार के संसाधनों से भरे पड़े हैं लेकिन कुछ दूसरे प्रकार के संसाधनों से कम हैं। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में या अपनी संतुष्टि के अनुसार संसाधन हैं, जबकि दूसरा कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां की जो बहुत जरूरी अति आवश्यक संसाधन है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। जैसे कि हम उदाहरण में देखते हैं कि जो स्टेट है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये मिनरल से रिच हैं और इनके पास कोयले का अत्यधिक खान है। अरुणाचल प्रदेश हैज abundance of water resources but lacks in infrastructural development। तो लेकिन आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में पानी है लेकिन वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका विकास कम है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इंडोर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। आप राजस्थान में देखेंगे तो वहां पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी अत्यधिक मात्रा में है लेकिन वहां पानी का संसाधन बहुत कम है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो हमारा कोल्ड ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जिसे हम कहते हैं वो बाकी देश से बिल्कुल अकेला है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डिफिशियंट इन वाटर। यहाँ पर जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ही समृद्ध है लेकिन यहाँ भी पानी की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं तथा जो अति आवश्यक मिनरल्स हैं। This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local level। और इसके लिए हमें संतुलित रूप से अपने संसाधनों की प्लानिंग करनी है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, संसाधनों की प्लानिंग भारत में। रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, जो संसाधनों की प्लानिंग है वो एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें शामिल है फर्स्ट देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। इसमें पूरे देश में हमें पहचान करनी है अपने संसाधनों की हर क्षेत्र में और उनका खोज करना है। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। और इसमें हम शामिल होता है सर्वे करना, उसका नक्शा बनाना, उसकी क्वालिटी चेक करना, उसकी मात्रा का एस्टिमेट बनाना और उसकी नाप करना। इस सेकेंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। और इसके साथ दूसरी जो है वो है अपने प्लानिंग को और भी ज़्यादा विकसित करना, अपने मूलभूत सुविधाओं को, संसाधन को विकसित करना, अपनी टेक्नोलॉजी और कुशलता और इंस्टीट्यूशनल सेटअप को और भी अधिक सुधार में लाना। थर्ड देखिए मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। और इसके अलावा जो हमारा रिसोर्स का विकास है या संसाधनों का विकास का जो प्रोग्राम है वो राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम से उसकी मैचिंग या मिलान होना चाहिए।
India has made concerted effort for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. भारत को देखा जाए तो जैसा कि ये अपनी स्वतंत्रता से ही जो इसका पहला पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, उसी में इसने अपने संसाधनों को उचित योजना अंतर्गत या प्लानिंग के माध्यम से इसे सही तरीके से इसका उपयोग करने का प्रयास शुरू कर दिया था. द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. जो संसाधन हैं उनकी उपलब्धता बहुत आवश्यक है हमारे विकास के लिए या किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन केवल उपलब्धता संसाधनों की और उसमें जो अन्य जो चीजें हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन है, ये अगर नहीं होंगी तो वो विकास को क्या कर देंगी, रोक देंगी या छिपा देंगी. देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन. हमारे देश में आप बहुत सा ऐसा क्षेत्र पाएंगे जो कि संसाधनों से भरे पूरे हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base, but they are economically developed. लेकिन आप बहुत से ऐसे ही अपने देश में क्षेत्र पाएंगे जो कि संसाधनों से बहुत कमजोर हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से विकसित हैं. The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invader. आप देखेंगे इतिहास उठाकर तो जो उपनिवेशवाद था वो जो संसाधनों से भरा क्षेत्र था या समृद्ध क्षेत्र था, वही आकर्षण का कारण था जो विदेशी आक्रमणकारी आए उपनिवेश बनाने के लिए. इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग countries that development of helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies. और उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो जो उपनिवेश वाले देश थे उसके संसाधनों का उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से उपयोग किया और वहां पर अपनी सर्वोच्चता उस क्षेत्र में दिखाई. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. कोई भी संसाधन तभी विकसित हो सकता है जबकि उसमें सहयोग हो टेक्नोलॉजी का और संस्थागत परिवर्तनों का भी उसमें पूरा सहयोग हो. India has experienced all this in different phases of colonization. भारत ने इस सारे तथ्यों को या पहलुओं को अनुभव किया है. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also technology, quality of human resources and historical experience of the people. इसलिए जो विकास है आमतौर पे हम देखेंगे संसाधनों का जो विकास है वो खास तौर पे संसाधनों की उपलब्धता पर भी है, टेक्नोलॉजी पर भी है, और जो मानव का है वो कुशल उसका ज्ञान है, कुशलता है, वो भी उसमें बहुत जरूरी पार्ट है. इसके अलावा उसके जो ऐतिहासिक अनुभव हैं ये भी बहुत काम आते हैं. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका संरक्षण. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी. संसाधन किसी भी विकास कार्य के लिए बहुत जरूरी है. बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. लेकिन इसका बिना सोचे समझे अविवेकपूर्ण जो उपयोग है या ज़्यादा इसका दोहन है ये सामाजिक आर्थिक पर्यावरण के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है. To overcome these problems, resource conservation at various level is important.
और इस इन सारी चीज़ों को है, इन समस्याओं को है, हमारे संसाधनों के संरक्षण के लिए इनसे हमको ऊपर उठना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, और यही हमारे जो नेता थे या हमारे जो विचारक थे उनका मूल उद्देश्य था। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। और उदाहरण के लिए जो हमारे गांधी जी थे वो बहुत कुशल थे इस बारे में बात करने के लिए जो संसाधन संरक्षण के लिए थे। देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन है लेकिन हर इंसान की जरूरत के लिए, न किसी इंसान के लालच के लिए। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। उनकी नज़र पहले ही स्थित थी कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है ये, और जो हम दोहन करने के या शोषण करने के नज़रिए से अपनी प्रकृति को आ गए हैं, यही हमारे संसाधनों के क्वालिटी को डाउन कर रहा है पूरे विश्व स्तर पर। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाई मासेज। वो भारी मात्रा में उत्पादन के खिलाफ थे, बल्कि वो चाहते थे कि जो आम जनता है वो उत्पादन करे। एट द इंटरनेशनल लेवल, क्लब ऑफ रोम advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्लब रोम है उसने बात किया संसाधनों के संरक्षण के लिए पहली बार और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से 1968 में। सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय द शुमाकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और इसमें गांधीयन फिलॉसफी को भी दिखाया गया जो कि शुमाकर ने अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में दिखाया है। द इसेंशियल कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट। और एक छोटे स्तर जो इसका एक और सहयोग था वो संसाधनों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर वो ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट के माध्यम से आया 1987 में। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेट इट एज अ मींस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन विच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन ए बुक इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट दिखाया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो कि बात करता है कि संसाधनों का संरक्षण होना चाहिए और उसका क्रम से उपयोग होना चाहिए। ये बात एक पुस्तक है, बुक है जिसका नाम आवर कॉमन फ्यूचर है, उसमें पब्लिश किया गया है। Another significant contribution was made at the Earth Summit of Rio de Janeiro, ब्राज़ील in 1992। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सहयोग था वो अर्थ समिट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का था 1992 में। थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक।